वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 4 पर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पेज नंबर 3 पर एक्सरसाइज गिवन थी, उसको किया था। हेडिंग गिवन है हमको स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स अराउंड यू। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। हम देखते हैं हमारे आसपास कई तरह की ऑब्जेक्ट्स या मैटर हैं। क्या स्टेट है उनका। We can see that matter around us exists in three different states. मैटर 3 डिफरेंट स्टेट्स में हमारे आसपास हमको दिखाई देता है। कौन कौन से फॉर्म में। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of particles of matter. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर मैटर की अलग अलग स्टेट्स होती हैं। Now let us study about the properties of these three states of matter in details. तो ये तीनों मैटर की जो स्टेट्स हैं इनकी हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से। इसके लिए हमको एक एक्टिविटी गिवन है, उस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 1.9 गिवन है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, अ बुक, अ निडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। हम कुछ आर्टिकल्स को कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे पेन है, बुक, एक निडल है, कील है, पीस ऑफ वुडन स्टिक, लकड़ी का टुकड़ा है। स्केच द शेप ऑफ एबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम। हम इस ऑब्जेक्ट को पेपर पर रखते हैं और पेंसिल से इसके आसपास मार्किंग करते हैं। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। क्या सभी की डेफिनेट शेप होती है। हमने कहा हाँ, ये जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं, पेन, बुक, निडल, वुडन स्टिक, इन सभी की एक डेफिनेट शेप होती है, इनकी शेप फिक्स होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इनकी बाउंड्रीज भी फिक्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि पेन की साइज़ कभी बढ़ जाती हो कभी कम हो जाती हो। तो इनकी बाउंड्रीज भी फिक्स हैं और वॉल्यूम भी फिक्स है। वॉट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड। अगर हम हैमर्ड करेंगे, हथौड़े से इसको पीटेंगे तो क्या होगा। हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा। पेन को हथौड़े से पीटेंगे तो टुकड़ों में टूट सकता है। बुक को हथौड़े से पीटोगे तो कुछ नहीं होगा। निडल को पीटोगे तो निडल चपटी हो जाएगी। और वुडन स्टिक को पीटोगे तो वुडन स्टिक या तो चपटी हो जाएगी या तो टूट जाएगी। इसके बाद आगे हमको गिवन है पुल्ड। इनको पुल करें, इनको खींचे तो क्या होगा। अगर हम इनको खींचेंगे तो ये नहीं खींचेंगी, लंबी नहीं होंगी। और ड्रॉप्ड, इनको ऊपर से छोड़ दें तो क्या होगा, ऊपर से छोड़ दें तो हो सकता है ये टूट जाएं। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या ये चीज़ें आपस में एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगी, मिल जाएंगी। जब हम लकड़ी और पेन को एक साथ रखेंगे तो क्या वो अपने आप रखे रखे एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे। ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स। फोर्स अप्लाई करके हम इनको कंप्रेस करके देखते हैं, क्या इनको हम दबा सकते हैं। नहीं, हम इनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। ऑल द एबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। जितने भी ऊपर हमने एग्जाम्पल लिए थे वो सब सॉलिड के थे। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। तो जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर देखी उन सभी का डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। इनको जब हम कंप्रेस करते हैं, पुश करते हैं, हाथों से दबाते हैं तो ये दबती नहीं है, इनकी साइज बदलती नहीं है। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब हम बाहर से फोर्स लगाते हैं तो इनकी सब शेप में चेंज नहीं आता। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। सॉलिड्स में जब हम फोर्स लगाते हैं तो इनकी शेप में चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है, मतलब ये रिजिड हैं, टूट सकती हैं। रिजिड वो चीज़ें होती हैं जो कि टूट जाती हैं फोर्स लगाने पर। कंसीडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड। कैन इट चेंज इट्स शेप और ऑन स्ट्राइकिंग, इज इट अ सॉलिड। जब हम इसको स्ट्राइक करेंगे, इसको
हैमरिंग करेंगे तो क्या ये अपनी शेप को चेंज कर लेगा? हमने कहा हाँ, जब तक हम फोर्स लगाएंगे तब तक इसकी शेप में चेंज हो जाएगा, जैसे ही फोर्स हटा लेंगे तो इसकी शेप वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। What about sugar and salt when kept in different jars? These take the shape of jar. Are they solid? तो शुगर और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ये शेप होती है इनकी फिक्स्ड, पार्टिकल्स की शेप फिक्स होती है शुगर और सॉल्ट की, और ये सॉलिड होते हैं। जिनको हम जार में रखते हैं तो जार की शेप ले लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जार में रखेंगे तो जार की शेप में आएंगी, लेकिन ये हैं सॉलिड क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी शेप नहीं बदल रही है। What about a sponge? Is it a solid yet we are able to compress it? स्पॉन्ज जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं ये सॉलिड है। क्यों? हमने कहा स्पॉन्ज को इस तरह से डिज़ाइन करके बनाते हैं ताकि उसमें बीच में एयर के पार्टिकल्स आ जाएं, लेकिन है तो वो सॉलिड ही। ऑल द एबव आर सॉलिड्स एज रबर बैंड कैन चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। रबर बैंड पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन जब हम फोर्स हटा लेते हैं तो उसकी शेप वापस से वैसे ही हो जाती है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। हम जब शुगर के क्रिस्टल्स को किसी भी चीज़ में रखते हैं, जार में, प्लेट में, तो शुगर के क्रिस्टल्स जो हैं उनकी शेप चेंज नहीं होती, मतलब शुगर या सॉल्ट भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। स्पॉन्ज हैज़ मिनट होल्स। स्पॉन्ज में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, और उसमें एयर आ जाती है, हवा भर जाती है। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसमें से हवा बाहर निकल जाती है। वी आर एबल टू कंप्रेस इट। फिर आते हैं सेकंड स्टेट पर, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, इसमें हमको एक्टिविटी 1.10 गिवन है। कलेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक। हमने कुछ चीज़ों को कलेक्ट कर लिया है, ये सभी के सभी लिक्विड फॉर्म में हैं। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स अंडर अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। अलग अलग शेप के हमने कंटेनर ले लिए, कोई छोटा कंटेनर लिया, कोई बड़ा कंटेनर, कोई और बड़ा, और उन सभी में हमने 50 ml ऊंचाई पर मार्क लगा दिया। What will happen if these liquids are spilled on the floor? अगर हम ये लिक्विड्स को फ्लोर पर, ज़मीन पर गिराएंगे तो क्या होगा? ये सब में फैल जाएंगे, फ्लो करने लगेंगे। लेकिन सॉलिड्स तो नहीं करते फ्लो। अगर हम पेन को नीचे गिरा दें तो पेन तो नहीं बहता। Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different container one by one. हमने जो 3 अलग अलग कंटेनर साइज के लिए थे, पहले कंटेनर में 50 ml एक लिक्विड लेते हैं और उस लिक्विड को फिर दूसरे बड़े कंटेनर में डालते हैं। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? क्या वॉल्यूम सेम रहता है? हमने कहा हाँ, वॉल्यूम सेम रहता है। 50 ml था, पहले कंटेनर में भी 50 ml था, दूसरे में डाला तो भी 50 ml ही है। ऐसा तो नहीं कि 60 ml हो गया या 70 ml हो गया या 40 ml हो गया। वॉल्यूम कम या ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब वॉल्यूम इसका फिक्स्ड है। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द शेप? शेप जो है लिक्विड की चेंज हो जाती है। जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर की शेप को ये रख लेता है। मिल्क को अगर हम जग में रखेंगे तो जग की शेप में आ जाएगा, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास की शेप में आ जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है, जितना होगा उतना ही रहेगा, किसी भी कंटेनर में रख लें चाहे हम। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? Yes. अगर हम एक लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर करते हैं, उड़ेलते हैं, तो ये आसानी से फ्लो करता है। यस, आसानी से फ्लो करता है क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। We observe that the liquid has no fixed shape. लिक्विड्स की फिक्स्ड शेप नहीं होती, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे कैप्ट। जिस कंटेनर में रखते हैं उसी कंटेनर की शेप को ये
एक्सेप्ट कर लेते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड्स की शेप चेंज होती है और ये फ्लो भी करते हैं, बहते भी हैं। सो दे आर नॉट रिजिड, तो ये रिजिड नहीं है, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूड, लेकिन इनको हम फ्लूड बोल सकते हैं। फ्लूड कौन होते हैं? जो बहते हैं, जिनमें बहने की प्रॉपर्टी होती है, उन्हें फ्लूड बोलते हैं। तो गैसेस भी फ्लूड हैं, गैस भी बहती है, हवा बहती है, और लिक्विड्स भी बहते हैं। तो लिक्विड्स और गैस दोनों फ्लूड कहलाते हैं। Refers to an activity 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids। तो हमने 1.4 1.5 में देखा था सॉलिड्स और लिक्विड आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, एटमॉस्फेयर की जो गैसेज हैं वो आसानी से एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। और वो गैसेज जो पानी में डिजॉल्व होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिजॉल्व हैं, ये एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, जो पानी में रहते हैं उन एनिमल्स के लिए जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। ऑल द लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो भी जिंदा प्राणी हैं, उन सभी को हवा है, सांस लेने के लिए हवा चाहिए है, नहीं तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquids। solid, gases और liquids तीनों लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं। जैसे अगर हम शुगर को लें, शुगर सॉलिड है, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर लिक्विड है तो डिज़ोल्व हो जाएगा, यस। अगर हम एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड डिज़ोल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या? यस, हो जाएगा। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक में वाटर डिज़ोल्व कर देते हैं, हो जाता है। अगर हम गैस में सॉलिड डिज़ोल्व करें तो हो जाए, गैस में लिक्विड डिज़ोल्व करेंगे तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, हाँ। इसका मतलब ये है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। तो लिक्विड्स की डिफ्यूजन की रेट जो है सॉलिड से ज़्यादा है। दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द लिक्विड स्टेट। Particles move freely and have greater space between each other as compared to the particles in the solid state। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स फ्री होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम होता है, इस कारण से। अब आते हैं थर्ड स्टेट पर, जो है गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलिंग filling a large number of balloons from a single cylinder of gas। हमने देखा होगा बलून सेलर के पास एक छोटा सा सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर से वो बहुत सारे बलून्स को इन्फ्लेट कर सकता है, फुला सकता है। Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder। Ask him which gas does he have in the cylinder। हम उससे पूछते हैं कि वो एक सिलेंडर से कितने बलून्स फुला लेता है और उस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी हुई है। ऑब्वियसली उस सिलेंडर में हल्की गैस भरी होती है, तभी तो बलून्स ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें हीलियम गैस होती है। एक्टिविटी 1.11 टेक 300 ml springs and close their nozzles by rubber cork as shown in figure 1.4। हमको नीचे एक डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम को देखते हैं। ये हमको एक सिरिंज गिवन है, सिरिंज देखी होगी सभी ने, इंजेक्शन में यूज़ होती है, हाँ, दवाई को इंजेक्ट करना बॉडी के अंदर, तो इसी सिरिंज का यूज़ करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हमें ऐसी कितनी 100 ml की सिरिंज ले लेते हैं 3, ठीक है। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द स्प्रिंग्स, सारी स्प्रिंग से पिस्टन निकाल देते हैं। जिससे हम प्रेशर लगाते हैं, ये जिससे हम प्रेशर लगाते हैं अंदर की तरफ, इसको पिस्टन बोलते हैं। और इसमें आखिरी में क्या लगा होता है, रबर लगी होती है, ताकि दवाई
स्प्रिंग से बाहर, सिरिंज से बाहर ना निकल जाए। तो तीनों के पिस्टन्स हमने निकाल लिए हैं। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। हम तीनों में अलग अलग चीज़ें डालते हैं। पहली वाली स्प्रिंग में कुछ नहीं डालते तो उसमें क्या भर जाएगा, गैस भर जाएगी। दूसरी वाली सिरिंज में हमने वाटर भर दिया। तीसरी वाली सिरिंज में हमने चॉक के पीसेस भर दिए। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, हम तीनों की सिरिंज की पिस्टन वापस लगा देते हैं। और इसके नीचे वाला जो पार्ट था, यहाँ पर नीचे वाला पार्ट हमने यहाँ पर रबर के कॉर्क लगा दिए हैं ताकि इनके अंदर जो भी चीज़ होगी वो बाहर ना निकले। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पिस्टन को प्रेस करेंगे। इस पिस्टन को प्रेस करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं उस तरह से, और देखते हैं क्या होता है। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच स्प्रिंग सिरिंज। तो क्या होगा, हम जब पहली वाली सिरिंज को पुश करेंगे, पिस्टन को पुश करेंगे तो आसानी से पुश हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या भरा था, उसमें गैस भरी थी, गैस भरी हुई थी, इसलिए आसानी से पुश हो जाएगी। दूसरी वाली में वाटर भरा है, इसको पुश करेंगे तो थोड़ा सा पुश हो जाएगा और ज़्यादा पुश नहीं होगा। तीसरे वाले में हमने चॉक पाउडर भरा है, उसको पुश करेंगे तो वो बिल्कुल पुश नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो जानते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। We have observed that gases are highly compressible as compared to the solids. गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल है, इनको कंप्रेस कर सकते हैं। हमने देखा होगा हमारे घरों में खाने का रसोई गैस का सिलेंडर आता है, उसकी साइज़ कितनी कम होती है लेकिन उसमें कितनी सारी गैस भरी हुई होती है। मतलब कि हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas. और हमने देखा होगा हॉस्पिटल्स में भी सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर, उसमें भी ऑक्सीजन भरी हुई होती है। तो उनमें जो ऑक्सीजन और ये जो हमारे घर में यूज़ होता है LPG का सिलेंडर, इनमें गैसेस को कंप्रेस करके भर देते हैं, बहुत पुश करके, बहुत फोर्स लगा के भर देते हैं। compressed natural gas is used as a fuel these days in vehicles. तो आजकल पेट्रोल डीजल की जगह पर CNG का भी यूज़ हो रहा है, compressed natural gas का। Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. जब इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो हम एक छोटे सिलेंडर में भी बहुत सारी गैस को भर सकते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there. अगर हमारे किचन में कुछ बन रहा है तो हम किचन में एंटर किए बिना भी बता देते हैं कि क्या बन रहा है। कैसे बता देते हैं हम स्मेल से बता देते हैं, क्योंकि हमारे पास उसकी स्मेल दूर तक आ जाती है। बाय द स्मेल दैट रीचेज अवर नोजल्स, जो कि हमारी नाकों तक स्मेल आ रही है खाने की, फूड की, उससे हमको पता चल जाता है कि क्या बन रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, तो ये जो स्मेल है वो हमारे नाक तक कैसे पहुंचती है। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। जो एरोमा है, फूड के जो पार्टिकल्स हैं, वो एयर के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं और पूरे किचन में स्प्रेड हो जाते हैं। रीचेस एंड इवन फर्दर अवे, हमारे पास भी पहुंचता है वो एरोमा और दूर तक भी जाता है। द स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड reaches in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. तो ये जो खाना हमने बनाया है वो उसकी स्मेल हमारे पास तक पहुंच जाती है। Due to the high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusion very fast into other gases. तो गैसेस में डिफ्यूज़न बहुत जल्दी होता है क्योंकि उनकी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से।
In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of container. जो गैसेज हैं उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं जब ये मूव करते हैं, और जिस कंटेनर में उस गैस को रखा होता है उस कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं. The particles hit each other and also the walls of container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the wall of the container. और जब ये पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स दीवार से टकराते हैं तो उस पर प्रेशर लगाते हैं. हमको यहाँ पर डायग्राम से बताया है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग कैसे होती है. तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इसी कारण से हम इनको कंप्रेस नहीं कर पाते. लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, इस कारण से इनमें थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी होती है. हमने यहाँ पर देखा था सिरिंज में जब वाटर को भरा था तो थोड़ा सा कंप्रेस हो गया था. गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इस कारण से हम इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. हमने देखा था सिरिंज में जब हमने सबसे पहले बार गैस को भरा था तो आसानी से इसको हमने पिस्टन को पुश कर दिया था. इट मीन्स सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है. इसके बाद हमको ये एक्सरसाइज गिवन है, इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.